नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स के नवंबर दिसंबर का जो पीडीएफ उपलब्ध किया गया है, उसी पीडीएफ से दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं दिसंबर 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं कि भारतीय सेना की तीन चरणीय योजना कौन कौन सा है। तो अनावरण, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वर्ष 2047 तक भारतीय थल सेना को एक एकीकृत भविष्य के लिए तैयार सेना में बदलने के लिए एक व्यापक 3 चरणीय रोडमैप का अनावरण किया है। 3 चरणीय योजना में जो है चरण 1 2032 तक परिवर्तन का दशक है। एक आधुनिक व चुस्त सेना के निर्माण के लिए क्षमताओं, बल संरचना और परिचालन संबंधी तत्परता में तीव्र वृद्धि करना। चरण 2 में 2032 से 2037 तक इसमें प्रथम चरण के दौरान प्राप्त लाभों को समेकित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और चरण 3 जो 2037 से 2047 तक अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए पूर्णतः एकीकृत भावी सेना तैयार करना, जो तकनीकी रूप से उन्नत व नेटवर्क युक्त होगी। नेक्स्ट है पुराना कांटेदार बांस का जीवाश्म खोज। वैज्ञानिकों ने मणिपुर में 37,000 साल पुराना कांटेदार बांस का दुर्लभ जीवाश्म खोजा है, जो एशिया का सबसे पुराना और हिम युग के दौरान भी कांटेदार बांस के अस्तित्व का सबूत है। क्या है? एशिया के सबसे पुराना और हिम युग के दौरान भी कांटेदार बांस के अस्तित्व का सबूत देता है। खोज कहाँ हुआ है? तो मणिपुर के इम्फाल घाटी में चिरांग नदी के पास मिला है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। भारत सरकार जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट NCRRI शुरू करने जा रही है, जो देश में समुद्री जैव विविधता संरक्षण, जलवायु सहनशीलता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। स्थापना कहाँ होगा? तो दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित होगा। अनुमानित लागत जो है 120 करोड़ है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। संदर्भ, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बन गया। यह मान्यता वाटर इनोवेशन समिट 2025 में नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रदान की गई। वाटर पॉजिटिव स्टेटस का अर्थ है, वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि हवाई अड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है, उससे अधिक पानी वह प्रकृति में वापस पहुंचाता है। केरल में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। चर्चा में है भारत का पहला निजी नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACN का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष B नारायण द्वारा किया गया। स्थान किन्फ्रा पार्क, तिरुवनंतपुरम, केरल। नेक्स्ट देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है नेविगेशन सिस्टम के विकास में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देना। संस्थापक अनंत टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब है। PM ऑफिस PMO का नाम परिवर्तन। चर्चा में है भारत सरकार ने PMO प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अन्य संस्थान जिसका नाम बदला गया है, PMO को बदला गया है सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन, राजभवन को लोक भवन के रूप में, राजनिवास को लोक निवास के रूप में और राजपथ को कर्तव्य पथ को। तो ये याद कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि PMO सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन, राजभवन को लोक भवन, राजनिवास को लोक निवास, राजपथ को कर्तव्य पथ। विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही। चर्चा में है छोंजिन अंगबो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला और विश्व की 5वीं ऐसी व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है, जिन्होंने पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराया है। छोंजिन अंगबो निवासी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव के निवासी है। चक्रवात दितवा चर्चा में है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तटीय श्रीलंका और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में दितवा चक्रवात बना। चक्रवात का नामकरण जो है यमन ने किया है। इस चक्रवात का नाम दितवा दिया है। दितवा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है खारे पानी का झील। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा के प्रभाव को देखते हुए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाया। यानी इससे 3 प्रश्न बन सकता है कि चक्रवात दितवा कहाँ प्रभावित ज्यादा क्या है, तो वो है श्रीलंका में। और इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो यमन ने किया है, जिसका अर्थ है खारे पानी की झील। और भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन सहायता के लिए चलाया? तो सागर बंधु हो जाएगा। क्या है? सागर बंधु। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष। महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश में शीर्ष राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य ने 1 महीने में 45,911 कृषि सौर पंप लगाकर एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र में अब तक 7.47 लाख से अधिक सौर पंप लगाए जा चुके हैं,
जबकि लक्ष्य 10.45 लाख पंपों का है। दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा फीडे रैंकिंग 1572वां स्थान में जगह हासिल करने के बाद विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उम्र 3 साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में यह सफलता हासिल की है। निवासी है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क क्या है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 संदर्भ लोकसभा ने 3 दिसंबर 2025 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर शेष विधेयक 2025 पारित कर दिया। इन विधेयकों के माध्यम से तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी सीन गुड्स पर नया कर ढांचा लागू किया गया है। सीन गुड्स पर नया कर ढांचा लागू किया गया है। शामिल है सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू शामिल है। ताप विद्युत संयंत्रों में बांस बायोमास उपयोग अनिवार्य। संदर्भ महाराष्ट्र ने दिसंबर 2025 में सभी सरकारी और निजी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के साथ 5 से 7% बांस आधारित बायोमास या चारकोल के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है। उद्देश्य बांस आधारित जैव ऊर्जा को बढ़ावा देना और उत्सर्जन को जो है कम करना है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश। संदर्भ लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया, जो कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तुत किसके द्वारा? तो लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले द्वारा इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य के घंटों के बाद डिजिटल माध्यमों से दूर रहने का कानूनी अधिकार देना है। 8वीं आर्थिक जनगणना घोषणा। भारत सरकार ने घोषणा की कि 8वीं आर्थिक जनगणना 2026-27 में होने वाली द्वितीय चरणीय जनसंख्या जनगणना के तुरंत बाद आयोजित 2027 में किया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से देश भर में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर आर्थिक नियोजन के लिए एक आधुनिक और एकीकृत सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर SBR का निर्माण करना। अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण। घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया। भारत टैक्सी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। चर्चा में है कि भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट सेवा 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली और गुजरात में शुरू किया गया है, जो ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म का टक्कर देगा। भारत टैक्सी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। संचालन इसे सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगी। कमीशन शून्य कमीशन मॉडल, जहां सारा पैसा सीधे ड्राइवर को जाता है। जिहादी साहित्य के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध चर्चा में है। असम सरकार ने जिहादी और कट्टरपंथी साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उसके प्रकाशन, बिक्री और डिजिटल प्रसार को अवैध घोषित जो है वो किया है। क्या है? किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चींटी की 2 नई प्रजातियां का खोज। खोज कहाँ? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने असम और मेघालय के चाय बागानों से चींटियों की 2 नई प्रजातियां जो है वो खोजी है। नामकरण पैराट्रेचिना सोहरिंगखम मेघालय और पैराट्रेचिना अली असम। विशेषता इन चींटियों में एक बिल्कुल नई शारीरिक विशेषता पाई गई। पिन्नेट सेटे पंख जैसे बाल में अनोखी पंख जैसी संरचनाएं पहले इस चींटी वंश में कभी नहीं देखी गई है। स्कूल में मोबाइल के उपयोग पर रोक। चर्चा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल, ऑनलाइन गेम और इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिए हैं। बायोमास पायलट प्लांट का उद्घाटन। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा बायोमास पायलट प्लांट का अनावरण किया गया। उद्देश्य फसल अवशेषों को इथेनॉल, बायोमास पैलेट और ग्रामीण रोजगार में बदलना है। विशेषता यह पायलट प्लांट पराली से प्रतिदिन 240 टन बायोमास पैलेट का उत्पादन करेगा। बायोमास पैलेट का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में को-फायरिंग कोयले के साथ जलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030। चर्चा में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य ध्येय वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना। भारत ने संघाई में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। चर्चा में भारत ने संघाई में एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का जो है उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता जो है प्रदीप कुमार रावत, चीन में भारत के राजदूत व प्रतीक माथुर महावाणिज्य दूत। अवस्थिति जो है संघाई के चोंगनिंग जिले के डॉनिंग सेंटर में स्थित। यह वाणिज्यिक दूतावास का 32 वर्षों का पहला स्थानांतरण है।
नेक्स्ट है भारतीय सेना ने माउंट कांगतो पर की चढ़ाई। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 7042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट कांगतो पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की। सेना के 18 सदस्यीय टीम ने माउंट कांगतो पर दक्षिणी मार्ग से चढ़ाई की थी। इस यात्रा की शुरुआत 3 नवंबर 2025 से हुई व समाप्त 26 नवंबर 2025 को हो गई। माउंट कांगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कांगतो जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्वी हिमालय की कांगतो पर्वतमाला का हिस्सा है। यह भारत चीन सीमा पर जो है वो स्थित है। इंटरपोल रेड नोटिस जारी करवाया। चर्चा में है मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स MPSTSF ने वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB के साथ समन्वित अभियान में इंटरपोल रेड नोटिस के तहत वांछित अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अपराधी यांगचेन लांचुंगपा को गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो बाघ अंगों और पेंगोलियन के सल्कों को अवैध शिकार व व्यापार के कारण। अगला है बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन। चर्चा में है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को बाब थराद जिले में बनास डेयरी द्वारा निर्मित CNG और फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। नोट, बनास डेयरी की शुरुआत बनास कांटा में गलवा भाई नानजी भाई पटेल ने किया था। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण। चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। महिला आरक्षण 30% निर्वाचित पद प्लस पदाधिकारी पद दोनों पर। वोटर लिस्ट का डिजिटाइज्ड राजस्थान। चर्चा में है राजस्थान देश का पहला 100% वोटर लिस्ट को डिजिटाइजेशन करने वाला राज्य है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण। कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम भारत सरकार। चर्चा में है भारत सरकार ने 2027 से 2032 के लिए कैफे थर्ड मानदंडों का मसौदा जारी किया है। लक्ष्य है कारों की औसत ईंधन खपत को 2027 में 3.73 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2032 तक 3.01 लीटर करना होगा। औसत CO2 उत्सर्जन को 113 G पर किलोमीटर के पिछले लक्ष्य से घटाकर 91.7 ग्राम पर किलोमीटर करना है। भारत सरकार ने 909 किलोग्राम से कम वजन वाली 4000 मिलीमीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली पेट्रोल कारों के लिए रियायत देने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट। केरल ने प्रायोगिक योजना के तहत पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट की शुरुआत की है। शहर कोल्लम केरल है। यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट नीति के अनुरूप स्थापित जो है किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक। चर्चा में है भारत ने गलवान घाटी में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 7 दिसंबर 2025। स्थान दुर्बुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के पास लद्दाख। उद्देश्य 2020 के गलवान झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देना। ऊंचाई जो है 14,500 फीट। पहल भारत रणभूमि दर्शन के तहत विकसित किया गया है। नोट, यहाँ 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ जो है वो झड़प हुई थी 15 जून 2020 को। चर्चा में है भारत के फुटबॉल राजधानी अर्थात कोलकाता शहर में लियोनेल मेसी के 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। 70 फीट। स्थान जो है श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, लेक टाउन, साउथ दमदम, कोलकाता। निर्माण समय मात्र 40 दिन। छवि मेसी का फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए। सामग्री पदार्थ लोहा है। उद्घाटन तिथि 13 दिसंबर 2025 है। क्या है? 25 है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा। चर्चा में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व RSS के संघ संचालक मोहन भागवत ने दक्षिण अंडमान जिले के एक पार्क में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। स्थान है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त घोषित। चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद मध्य प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित किया है। भारत सरकार का लक्ष्य 2026 तक भारत को पूर्णतः नक्सल मुक्त जो है बनाना है। जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। चर्चा में है मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव आया है। कारण यह फैसला मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दीप थुन स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति के फैसले के बाद लोकसभा में महाभियोग नोटिस दिया गया था। पगड़ी प्रथा खत्म महाराष्ट्र। चर्चा में है पगड़ी सिस्टम मुंबई में एक किराएदारी व्यवस्था है जिसमें किराएदार मकान में प्रवेश के समय मकान मालिक को एक मुश्त बड़ी रकम यानी पगड़ी देता है।
इसके बदले किराएदार को लगभग अस्थायी निवास अधिकार मिलते हैं, जबकि मासिक किराया नाम मात्र या दशकों तक अपरिवर्तित रहता है। विकसित भारत शिक्षा अधिच्छन विधेयक 2025 उद्देश्य भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को समन्वित कर उत्कृष्टता हेतु सशक्त बनाना है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। विधेयक के प्रावधान एक शीर्ष आयोग तथा 3 अलग अलग परिषदों की स्थापना, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA आयोग, मानक परिषद, मान्यता परिषद और नियामक परिषद। नियामक परिषद यह संस्थानों के प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, शिकायत निवारण और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने का कार्य करेगी। मान्यता परिषद यह संस्थाओं की मान्यता व्यवस्था देखेगी। मानक परिषद यह शैक्षणिक मानक, क्रेडिट ट्रांसफर, छात्र आवाजाही और शिक्षकों के न्यूनतम मानदंड निर्धारित करेगी। VBSA की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 12 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जुर्माना न्यूनतम 10 लाख से अधिकतम 2 करोड़ तक। यह विधेयक UGC, AICTE और NCTE संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। यह विधेयक IIT, IIM, NIT और IISc जैसी संस्थाओं को जो है अपने अंतर्गत जो है क्या करता है? शामिल करता है। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा कानून, फार्मेसी और पशु विज्ञान जैसी तकनीकी पेशेवर क्षेत्र पूर्व नियामक परिषदों के अधीन बने रहेंगे। देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना वर्ष 2027। आवंटित राशि 11,718 करोड़। जनगणना 2 चरणों में। प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग अप्रैल सितंबर 2026 में। द्वितीय चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में। प्राप्त जानकारी जैसे आयु, शिक्षा, जाति एवं रोजगार इत्यादि। मुख्य ऐप और पोर्टल, डिजिटल लेआउट मैप ऐप, हाउस लिस्ट ऐप तथा स्व गणना पोर्टल। जनगणना 2027 में पहली बार सभी जातियों की जाति आधारित जानकारी डिजिटल रूप से एकत्र की जाएगी। हिमालय क्षेत्र प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। सुपरनोवा स्टेट्स एम्स दिल्ली चर्चा में है। एम्स दिल्ली ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टेंट का पहला परीक्षण किया। उपकरण सुपरनोवा स्टेंट रिट्रीवर एक ब्रेन स्टेंट है। विकसित ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित किया गया है। सुब्रन मारन पर आधारित डाक टिकट चर्चा में है। उपराष्ट्रपति थिरु CP राधाकृष्णन द्वारा सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथरैयार द्वितीय सुब्रन मारन के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। पेरुम्बिडुगु मुथरैयार ये मुथरैयार वंश के शासक थे। ये पल्लव शासकों के सामंत होने के अलावा महान मंदिर निर्माता थे। रेलवे ने 99.2% विद्युतीकरण हासिल किया। भारतीय रेलवे ने 99.2% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अन्य देश चीन 82%, रूस जो है वो 52% और ब्रिटेन जो है 39%। 14 रेलवे जोन और 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो रखा है। 2014 से 25 के दौरान 46,900 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण जो है वो किया गया है। महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा GCC सेंटर चर्चा में है। मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो ब्रुकफील्ड द्वारा। निवेश राशि $1 बिलियन, क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग फुट का 6 एकड़ में फैला परिसर। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़, पंजाब। क्षमता 38,000 दर्शक। नोट, इस स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को समर्पित 2 नए स्टैंड का अनावरण किया गया। युवराज सिंह और हरमनप्रीत सिंह के। कोल सेतु विंडो को मंजूरी चर्चा में है। केंद्रीय कैबिनेट ने औद्योगिक उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोयले की नीलामी हेतु कोल सेतु विंडो को मंजूरी दी है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत पुनर्निर्वाचित चर्चा में है। भारत को एक बार पुनः 2025 से 29 अवधि हेतु यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चयन किया गया है। यूनेस्को के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व रणनीतिक योजनाओं की निगरानी करना यूनेस्को के महानिदेशक डॉक्टर खालिद अल एनानी है। आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग, हाल ही में चर्चा है कि चीन के द्वारा आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग शुरू किया गया है, जो यह निग्बो जॉसन पोर्ट की यूके के फ्लेग्जिस्टोव पोर्ट से जोड़ती है। यह चीनी रणनीति पोलर सिल्क रोड का मुख्य भाग है। इसके तहत यात्रा के समय को 40 दिन से घटाकर 18 दिन कर दिया गया है। रूस का अफ्रीका में पहला नौसेना बेस चर्चा में है।
सूडान ने आधिकारिक तौर पर रूस को लाल सागर तट पर अपना पहला अफ्रीका में नौसैनिक बेस स्थापित करने की अनुमति दी है। समझौता सूडान के विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल शरीफ व रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के मध्य। समझौते की मुख्य बिंदु है, यह समझौता 25 वर्ष के लिए होगा। यदि कोई विरोध न करे तो प्रत्येक 10 वर्ष स्वतः नवीनीकृत होगा। यहाँ रूस 300 तक सैन्य कर्मियों को तैनात कर सकते हैं। यहाँ रूस 4 नौसैनिक जहाज जो है तैनात कर सकता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस भारत में स्थापित। चर्चा में है कि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगा। अन्य प्रमुख बिंदु, भारत की एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह पहला विदेशी कैंपस होगा। यहाँ बिजनेस, आईटी और रिसर्च में अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उपलब्ध होगा। रूस के राष्ट्रपति का भारत यात्रा चर्चा में है। 4 से 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत की राजकीय यात्रा पर आए। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणाम, इसका आयोजन नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में किया गया। यूक्रेन हमले के बाद पुतिन की भारत की पहली यात्रा है। 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग को बढ़ाने हेतु आर्थिक कार्यक्रम 2030 अपनाया गया। रूस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन IBCA में शामिल हुआ। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय वीजा मुक्त ई पर्यटक प्रवेश। पीएम मोदी द्वारा पुतिन की रशियन भाषा की भागवत गीता उपहार में दिया गया। पीएम मोदी द्वारा पुतिन की रशियन भाषा की भागवत गीता उपहार में दिया गया। रियाद मेट्रो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। चर्चा में है रियाद मेट्रो सऊदी अरब विश्व की सबसे लंबी चालक विहीन मेट्रो प्रणाली बनी। फ्रांस अनिवार्य मिलिट्री सर्विस की घोषणा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 2026 से नेशनल मिलिट्री सर्विस प्लान लाने का ऐलान किया है। इससे युवाओं को खास तौर से 18 से 19 साल के लड़के व लड़कियों को 10 महीने सेना में गुजारने होंगे। इसके लिए उन्हें $700 प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या 4.2 करोड़ वाला शहर बना। अन्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है ढाका 3.7 करोड़, टोक्यो 3.3 करोड़, नई दिल्ली, उसके बाद शंघाई। रूस में 2 नए भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा रूस के यकातेरिनबर्ग व कजान में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व भारतीय वाणिज्य दूतावास सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्तोक में था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 के लिए नॉमिनेट। चर्चा में है टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर को 2026 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है पेरिस में हुआ है। 26 नवंबर 2025 को पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। रेगिस्तान में 500 साल पुराना जहाज मिला। नामीबिया स्पेरगेविट रेगिस्तान से 500 साल पुराना लकड़ी का जहाज बॉम जेसस मिला है। विशेष यह जहाज सोने, चांदी, हाथियों के दांत, तांबे की सिलिया, बंदूक के गोले, नाविक यंत्र, जहाज की लकड़ी आदि से जो है वो भरे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा नाइजीरिया। चर्चा में देश के आतंकवादी हमलों और अपहरणों में तेजी से वृद्धि के कारण जो है नाइजीरिया के जो है राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित न्यू G20 सूची। अमेरिका 2026 में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले न्यू G20 ढांचा की घोषणा की है। इस नए स्वरूप में पोलैंड की सदस्य बनाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। पोलैंड की जो है सदस्य बनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें तो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आयोजित होगी। 2009 के बाद पहली बार अमेरिका में G20 की मेजबानी करेगा। फिनलैंड 3 देशों में एम्बेसी करेगा बंद। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड वर्ष 2026 में से भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान व म्यांमार में अपनी एम्बेसी बंद कर देगा। पाकिस्तान दूतावास अवस्थित है इस्लामाबाद में, अफगानिस्तान काबुल में, म्यांमार जो है यांगनो में। अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस रोकथाम। चर्चा में है भारत ने अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस के रोकथाम हेतु 63,734 टीका काबुल भेजा है।
इसके अलावा भारत ने 73 टन मेडिकल सामग्री भी भेजी है। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति 29 वर्षीय ब्राजील की युवा एंटरप्रेन्योर लुआना लोप्स लारा विश्व की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। नेटवर्थ 1.3 अरब डॉलर। कौन बनी है? लुआना लोप्स लारा। लुआना लोप्स लारा। यह उपलब्धि उन्होंने अपनी फिनटेक कंपनी कल्सी के द्वारा जो है वो हासिल की है। वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान नेटफ्लिक्स। चर्चा में है कि नेटफ्लिक्स द्वारा 82.7 अरब डॉलर में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो अब वार्नर ब्रॉस डिस्कवर को खरीदने की घोषणा की गई है। इटली में स्त्री हत्या को अपराध के रूप में मान्यता। इटली संसद द्वारा एक कानून पारित कर स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी में लाया गया। इसके लिए आजीवन कारावास को अनिवार्य जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य। चर्चा में है रूस IBCA का 19वां सदस्य बना। IBCA स्थापना 9 अप्रैल 2023 भारत द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। नोडल एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। उद्देश्य जो है 7 बड़ी बिग कैट बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता तेंदुआ, प्यूमा व जगुआर का संरक्षण। न्यू G20 संगठन चर्चा में है। अमेरिका ने 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले न्यू G20 ढांचे की घोषणा की है। इस संगठन में पोलैंड को शामिल किया गया है जबकि दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका पर द्वेष एवं कट्टरपंथी एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। 2026 का शिखर सम्मेलन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित होगा और यह 2009 के बाद पहली बार अमेरिका G20 की जो है वो मेजबानी करेगा। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय का भारत में कैंपस। चर्चा में है कि हाल ही में बेंगलुरु में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय अपना नया कैंपस खोलने जा रही है। इसके साथ ही यह भारत संचालन हेतु स्वीकृत 7वां ऑस्ट्रेलियाई व 19वां विदेशी विश्वविद्यालय बना। उपलब्ध कोर्स होगा व्यापार, मीडिया, कंप्यूटर, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा। दोहा में MF हुसैन के नाम पर म्यूजियम। चर्चा है कि दोहा कतर में MF हुसैन के जीवन और कार्यों को समर्पित दुनिया के पहले संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। MF हुसैन का परिचय है मकबूल फिदा हुसैन। 17 सितंबर 1915 पंढरपुर महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। निधन 9 जून 2011 लंदन UK में। उपनाम है भारत का पिकासो। क्या है? भारत का पिकासो। कला शैली आधुनिकतावादी, बोल्ड स्ट्रोक्स और चमकीले रंगों पर आधारित। चित्रकला की थीम भारतीय संस्कृति, देवी देवता, ग्रामीण जीवन आदि। सम्मान पद्मश्री 1966, पद्म भूषण 1973 और पद्म विभूषण 1991 में दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 अमेरिका। चर्चा में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSA 2025 जारी किया गया। मुख्य एजेंडा MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थान दिया गया है। पश्चिम गोलार्ध एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। अमेरिका मोनेरो सिद्धांत को फिर से लागू करेगा। मोनेरो सिद्धांत यह नीति पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को प्राथमिकता देती है और चीनी हस्तक्षेप को कम करने का कार्य करती है। आर्किटेक्ट्स ऑफ AI पर्सन ऑफ द ईयर 2025। टाइम पत्रिका द्वारा आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया। चर्चा में है कि टाइम पत्रिका द्वारा असम राज्य की भारतीय महिला पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में मान्यता दिया है। किसके लिए? तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हार गीला पक्षी का संरक्षण प्रयास के लिए दिया गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस। चर्चा में है गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग में 25 लोगों की मौत के बाद इंटरपोल ने फरार क्लब के मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है? तो यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों या उनके छिपने की स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है दीपावली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है वो शामिल। चर्चा में है कि दीपावली पर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया है। नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी सत्र में की गई है। भारत में आयोजनकर्ता संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। मुख्य बिंदु दीपावली पर्व भारत की ओर से सूचीबद्ध 16वां जो है वो तत्व है। दीपावली पर्व भारत के संस्कृति, मूल्यों और सभ्यता की आत्मा से गहराई से जुड़ा है।
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में अपने 32वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 2003 कन्वेंशन को अपनाया। नेक्स्ट है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बंद। चर्चा में है ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। C5 समूह अमेरिका। चर्चा में है C5 या कोर 5 नए समूह का निर्माण अमेरिकी सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है। C5 में सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत। अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत। अमेरिका की पैक्स सिलिका योजना और भारत क्या है? पैक्स सिलिका संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षित, समृद्ध और नवाचार आधारित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। पहल में शामिल सदस्य हैं अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। भारत इस पैक्स सिलिका पहल का हिस्सा नहीं है। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर DBS बैंको। लंदन में आयोजित बैंक ऑफ ईयर अवार्ड में द बैंकर द्वारा सिंगापुर के DBS बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 से पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2018 और 2021 के बाद यह DBS बैंक का तीसरा ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब है। ऑस्ट्रेलिया का हनुक्का उत्सव। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव यहूदी उत्सव के दौरान गोलाबारी हुई। हनुक्का उत्सव, इस उत्सव में यहूदियों का रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन दौरा। क्या है? जॉर्डन दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन के पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन की यात्रा की। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। द्विपक्षीय समझौता। पेट्रा, जॉर्डन प्लस एलोरा भारत के बीच जुड़वा शहरों की सांस्कृतिक समझौते। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार जो है 2.8 बिलियन जो है को $5 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। डॉलर है 2.8 बिलियन डॉलर को $5 बिलियन तक पहुंचने का जो है वो लक्ष्य है। नेक्स्ट है जॉर्डन भारत के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरक का एक प्रमुख जो है वो क्या है? वो आपूर्ति करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया दौरा। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 दिसंबर 2025 को इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा की। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। यह सम्मान नरेंद्र मोदी का 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। राजधानी इथियोपिया के अदीस अबाबा है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। यह पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश क्षेत्रों में स्थित एक भू आबाद देश है। इथियोपिया के मध्यकालीन धार्मिक राजनीतिक महाकाव्य क्रेवा नागस में भारत भूमि का उल्लेख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओमान दौरा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के आमंत्रण पर श्री नरेंद्र मोदी ने 17 से 18 दिसंबर 2025 को ओमान की आधिकारिक यात्रा की। दोनों देशों के बीच जो है व्यापक आर्थिक साझेदारी CEPA पर हस्ताक्षर हुए जिससे भारत के 98% एक्सपोर्ट सामानों को शुल्क मुक्त जो है वो कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार करीब जो है वो 10.5 अमेरिकी डॉलर है। ओमान CEPA संधि करने वाला खाड़ी सहयोग परिषद GCC का दूसरा देश है। पूर्व में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता CEPA किया था। ओमान द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं। अलकनंदा आकाशगंगा की खोज हुई है। पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिक केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक सुव्यवस्थित सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। इसके नेतृत्व में खोज है तो भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश बड़ादेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से खोज की है। यह पृथ्वी से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका विशेषता सुव्यवस्थित सर्पिल संरचना है, तेज तारा निर्माण है। ओजोन छिद्र में सबसे अधिक संकुचन। 1 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र बंद हो गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब इस छिद्र का आकार छोटा रहा। इस संकुचन के बाद अब ओजोन परत की रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है। स्वतः तापमान नियंत्रित स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित। IIT भिलाई के वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया जो मौसम के अनुसार अपनी पारदर्शिता जो है वो बदल कर कमरे के तापमान को जो है नियंत्रित करता है। कमरे का तापमान नियंत्रित करता है। यह पॉलीमर जेल सर्दियों में पारदर्शी होकर कमरे को गर्म रखता है जबकि गर्मियों में पारदर्शिता घटाकर धूप रोकता है और प्राकृतिक ठंडक बनाए रखता है।
भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल और लार्सन एंड टर्बो एल&टी ने मिलकर स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इसी प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट से वर्ष 2026 में ओशनसैट उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने तकनीकी सहायता प्रदान किया है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत वाराणसी में 11 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुआ है। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। सुपरनोवा स्टेंट स्ट्रोक के इलाज हेतु स्वदेशी उपकरण। सुपरनोवा स्टेंट स्ट्रोक पक्षाघात के इलाज के लिए विकसित एक स्वदेशी उपकरण है। यह एक स्टेंट रिट्रीवर डिवाइस है। इसका उपयोग मस्तिष्क की धमनियों से रक्त के थक्कों को निकालने और रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए जो है वो किया जाता है। अब आइए देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी से रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लड़ाकू विमान एस्केप सिस्टम को सफल उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण किया है। क्या है? परीक्षण किया है। परीक्षण कहाँ? तो चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में स्वदेशी रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा का उपयोग करते हुए परीक्षण किया है। किसके सहयोग से? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सहयोग से जो है वो किया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में देखते हैं माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट। चर्चा में है कि नवंबर जो है 2025 में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद गर्म राख, चट्टान, लावा और गैस के जो है वो मिश्रण के जलते बादल ढलानों से 7 किलोमीटर नीचे तक जो है वो पहुंचा है। लुप्त प्राय गिद्धों को असम राज्य में छोड़ा जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी असम में 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों को पुनः स्थापित करने जा रही है। 2 संकटग्रस्त प्रजातियां में स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स टेनुइरोस्टिस, व्हाइट रम्स्ट वल्चर जप्स बेंगालेसिस। बाघों को अंतर्राज्यीय स्थानांतरण। चर्चा में है राजस्थान अपने पहले अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण की जो है वो योजना बना रहा है। जो भारत में एक भूभाग से दूसरे भूभाग में बाघ का दूसरा स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाना एवं आनुवंशिक विविधता को प्रोत्साहित करना। आर्थिक परिदृश्य सब देख लेते हैं। भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान। क्रिसिल ने चालू वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के GDP वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। पहले 6.9% किया था। RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने GDP अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। मौद्रिक नीति MPC भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर 2025 में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके 5.2% कर दिया है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कौन बना? तो अमरावती को भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है। यहाँ प्रमुख सार्वजनिक बैंक और वित्तीय संस्थान एक ही स्थान पर जो है वो क्या होंगे? स्थापित होंगे। क्या है? स्थापित होंगे। फिनो क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक व स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB का जो है वो दर्जा। मंजूरी 5 दिसंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड FPBL को लघु वित्त बैंक SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो इस तरह की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक बन गया है। यह मंजूरी फिनो द्वारा ऑन टैप स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत दिया गया है। SBR बैंक स्बेयर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की जो है वो घोषणा की है। रूस का सबसे बड़ा बैंक स्बेयर बैंक के CEO और अध्यक्ष हरमन ग्रेफ ने देश भर में 10 नई शाखाएं खोलने की योजना की घोषणा की है। रूफटॉप सोलर के लिए $650 मिलियन ऋण। एशियाई विकास बैंक ADB ने 10 मिलियन घरों के लिए रूफटॉप सोलर तक पहुंच का विस्तार करने और पूरे भारत में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए $650 मिलियन लगभग 5780 करोड़ का ऋण मंजूर किया है। यह ऋण प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करेगी, जिसका लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर जो है पहुंचाना है। महाराष्ट्र को जो है $400 मिलियन के ऋण मंजूरी। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र राज्य में सड़क संपर्क रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए $400 मिलियन लगभग 3300 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी दी है। 27वीं नवरत्न कंपनी क्या है? 27वीं नवरत्न कंपनी
चर्चा में है कि गोलाघाट असम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। एनआरएल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत कार्य करती है। नवरत्न कंपनी बनने का मुख्य शर्त है कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा हो और कंपनी को पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में उत्कृष्ट रेटिंग्स मिली हो। कंपनी को छो प्रदर्शन पैमाने पर कुल 60 या इससे अधिक स्कोर मिला हो। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, अर्निंग्स पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस। नवरत्न दर्जा प्राप्त होने के लाभ: कंपनियां बिना किसी सरकारी अप्रूवल के किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपया या अपनी ओवरऑल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है। विदेशी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती है, संयुक्त उद्यमों में साझेदारी कर सकती है। निदेशक मंडल भारत एवं विदेशों में विलय या अधिग्रहण करने हेतु अनुमति जो है दे सकता है। मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, पूर्व मंत्री थॉमस आइजक व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के.एम. अब्राहम को KIFB के 466 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोट: KIIFB केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड। अध्यक्ष जो है पिनरई विजयन है, उपाध्यक्ष थॉमस आइजक, CEO KM अब्राहम है। आरोप है कि मसाला बॉन्ड के माध्यम से बाहरी वाणिज्यिक उधारी का उपयोग आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मास्टर दिशा निर्देश और RBI द्वारा जारी परिपत्र के विपरीत किया गया है, जो रियल एस्टेट गतिविधियों और ऐसे फंड के माध्यम से भूमि खरीद पर रोक लगाता है। मसाला बॉन्ड क्या है? तो भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में भारतीय रुपये में जारी किए जाने वाले ऋण पत्र होते हैं। इनमें विदेशी निवेश करते हैं लेकिन भुगतान रुपये में होता है। भारतीय कंपनियां, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं। नोट: इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 2014 में पहली बार मसाला बॉन्ड जारी किया गया है। मैक्सिको ने भारत 50% शुल्क लगाया है। हाल ही में मैक्सिको द्वारा भारत सहित अन्य एशियाई देशों से आयातित वस्तुओं पर 50% तक आयात शुल्क टैरिफ लगाने की जो है वो क्या की है? घोषणा की है। क्या है? घोषणा की है। निर्णय लागू 1 जनवरी 2026 है। भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड चर्चा में क्यों है? तो IIT बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला अकादमिक रूप से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है। इस फंड का कुल आकार 250 करोड़ रुपए का है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम UPI चर्चा में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जून 2025 रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी में भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम माना गया है। एशियाई वर्ल्ड बाइट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम लेन देन में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। अब आइए देखते हैं रिपोर्ट एवं सूचकांक। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 आयोजन जो है वो 27 से 29 नवंबर 2025 ताइपे ताइवान। मेजबानी जो है वो कहाँ? ताइवान में। भारत का नेतृत्व जो है कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। भारत का रैंक 8वीं 29 देशों में। भारतीय टीम में भागीदारी 23-21 कौशल श्रेणियों में। भारत द्वारा जीते गए पदक: रजत 1, कांस्य 2 और उत्कृष्टता पदक 3। रजत पेंटिंग और डेकोरेटिंग मुस्कान, कांस्य जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी कोमल पांडा और रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन शिवम सिंह और दिनेश R। उत्कृष्ट पदक में है ये सबको जो है वो मिला है। 66वां भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 संस्करण जारी करता पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार। 2024 में सर्वाधिक पर्यटक का आगमन जो है महाराष्ट्र में 3.71 मिलियन, पश्चिम बंगाल में 3.12 मिलियन, उत्तर प्रदेश 2.27 जो है वो मिलियन है। 2024 में कुल पर्यटक का जो है आगमन 94 मिलियन, 2023 में जो है 19.24 मिलियन था। 2024 में पर्यटक के शीर्ष स्रोत जो है USA, बांग्लादेश और ब्रिटेन है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 विमोचन मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा नई दिल्ली में। सर्वेक्षण तिथि 1 मार्च 2024 से 29 फरवरी 2025। कुल दूध उत्पादन 2024-25 में 247.87 मिलियन टन, विश्व में जो है वो प्रथम है।
शीर्ष दूध उत्पादन राज्य में उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। कुल अंडा उत्पादन में जो है 149.11 अरब अनुमानित विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। शीर्ष अंडा उत्पादन राज्य में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। कुल मांस उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान 10.50 मिलियन टन जो है। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। कुल ऊन उत्पादक 2024-25 में 34.57 मिलियन किलोग्राम अनुमानित। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य में राजस्थान सबसे ज्यादा, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद गुजरात है। फीफा रैंकिंग 2025 जारी करता फीफा मेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान जो स्पेन, भारत 142वां। वुमेन्स रैंकिंग में प्रथम स्थान स्पेन, भारत 63वां है। फीफा स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ। मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और जो है रॉबर्ट गुएरिन संस्थापक है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे, यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। क्या है? आयोजित होता है। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट है ग्लोबल मिथेन स्थिति जो है वो स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी करता यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAG। सर्वाधिक मिथेन उत्सर्जक जो है चीन है, यूएसए है, भारत है। 31 मिलियन टन वार्षिक उत्सर्जन है भारत का। भारत की वैश्विक भागीदारी 9% है। ऊर्जा क्षेत्र 2023 में 12 करोड़ टन मिथेन छोड़ा है। 2030 तक जो है उत्सर्जन 13%, क्या है 13%, 2050 तक 56% बढ़ सकता है। विश्व में प्रति वर्ष लगभग 600 मिलियन टन मिथेन उत्सर्जित होती है। कृषि से 42% आती है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जारी करता जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन एंड सिक्योरिटी तथा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। आकलन 3 प्रमुख आयाम पर, समावेशन, सुरक्षा, न्याय। प्रथम रैंक डेनमार्क, स्कोर 0.939। आइसलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे स्थान पर। अंतिम रैंक अफगानिस्तान है और भारत का रैंक 131वां, स्कोर 0.607। इसमें महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में। शब्द जो है रेजबेट बना बर्ड ऑफ द ईयर 2025। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है प्रेस ने 2025 में इंटरनेट दौर को देखते हुए रेजबेट को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। रेजबेट यह शब्द ऑनलाइन सामग्री के लिए इस्तेमाल होता है। इसे जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने, चिढ़ाने या उकसाने के लिए बनाया जाता है। विश्व सर्वश्रेष्ठ शहर सूचकांक 2026 जारी करता रेसोनेंस कंसल्टेंसी। प्रथम स्थान लंदन को 11वें साल लगातार, द्वितीय स्थान न्यूयॉर्क, फिर पेरिस का आता है। टॉप 10 में शामिल एशियाई देश टोक्यो चौथे स्थान पे, सिंगापुर छठे स्थान पे। टॉप 100 में भारत के शहर बेंगलुरु 29वें, मुंबई 40वें, नई दिल्ली 54वें, हैदराबाद जो है 82वें। ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2025 जारी करता गूगल। भारत के टॉप ट्रेंडिंग सर्च IPL, गूगल जेमिनी, एशिया कप, ICC चैंपियन ट्रॉफी, प्रो कबड्डी लीग। विश्व के टॉप ट्रेंडिंग सर्च जेमिनी, इंडिया बनाम इंग्लैंड और चार्ली क्रीक। क्या है? चार्ली क्रीक। हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 जारी करता पर्यटन मंत्रालय। नोट घरेलू पर्यटक। प्रथम स्थान ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में 6.26 मिलियन। द्वितीय स्थान सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा 3.57 मिलियन। तृतीय स्थान कुतुब मीनार दिल्ली 3.20 मिलियन। नोट विदेशी पर्यटक। प्रथम ताजमहल, फिर आगरा किला, फिर कुतुब मीनार। ग्लोबल कमिटमेंट डू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी करता CGD, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। प्रथम रैंक स्वीडन, द्वितीय जर्मनी, तृतीय नॉर्वे, भारत का रैंक 36वां है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। आकलन 8 क्षेत्रों के आधार पर डेवलपमेंट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन, ट्रेड, इन्वाइसमेंट, हेल्थ, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस एवं समझौता। 90 दिवसीय वीजा मुक्त यात्रा समझौता किनके मत? तो सऊदी अरब। यात्रा का ध्येय पर्यटन, व्यापार व पारिवारिक भेंट। अध्ययन कार्य, दीर्घकालिक निवास व हज यात्रा को इसका समझौते से बाहर रखा गया है। समझौता का प्रतिनिधित्व यह सऊदी अरब द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया अभी तक के सबसे जो है व्यापक वीजा छूट समझौता है। सऊदी अरब विदेश मंत्री प्रिंस फैसल, रूस उप प्रधानमंत्री जो है अलेक्जेंडर नोवाक। विश्व NOS विकास सम्मेलन ITU 2025 आयोजन 17 से 28 नवंबर 2025 बाकू अजरबैजान में। ITUD अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विकास क्षेत्र द्वारा। भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व डॉक्टर पेम्मासिनी चंद्रशेखर, केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। नोट, विश्व दूरसंचार दिवस 2025 17 मई के थीम था वाई जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। रसद आदान प्रदान समझौता रेलॉस क्या है? तो भारत व रूस के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौता है।
इसके तहत दोनों देश की सशस्त्र सेनाएं एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं को उपयोग कर सकती है। रेलोस का उद्देश्य सैन्य सहयोग बढ़ाना है। रेलोस में शामिल ईंधन की आपूर्ति, पोर्ट, एयरबेस, सैन्य उपकरण, चिकित्सा सहायता, भोजन, पानी व आवश्यक सामग्री, आपात राहत, रखरखाव एवं मरम्मत सेवाएं। अर्थ समिट 2025 उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। आयोजक नाबार्ड तथा इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास से संबंधित 4 मंत्रालयों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समाधान करना है। इस सम्मेलन में सहकार सारथी पहल के तहत 13 से ज्यादा नई सेवाओं और उत्पादों का शुभारंभ किया गया। नए सेवाओं में डीजी केसीसी अभियान सारथी, वेबसाइट सारथी, सहकारी शासन सूचकांक, ई पैक्स, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अनुप्रयोग, शिक्षा सारथी और सारथी प्रौद्योगिकी मंच शामिल है। 20वें यूनेस्को ICH सत्र का आयोजन 18 से 13 दिसंबर 2025 नई दिल्ली, भारत के लाल किले में। मेजबानी भारत पहली बार, अध्यक्षता विशाल बी शर्मा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। ICH क्या है? तो ऐसी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, ज्ञान, कला और कौशल जो किसी देश या समाज की पहचान का महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा होती है। ये भौतिक चीजें नहीं होती है। ICH समानता 5 श्रेणियों में होती है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 पंचकुला हरियाणा में। आयोजक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। समन्वय संस्था IITM पुणे, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। उद्देश्य है वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी रूप से भारत की बढ़ती स्थिति को उजागर करना, भारत की विज्ञान संस्कृति को सुदृढ़ करना, जन भागीदारी को विस्तार करना और अनुसंधान, नवाचार एवं प्रतिभा विकास में राष्ट्रीय लक्ष्यों को समर्थन करना है। कर उद्देश्यों में पारदर्शिता लाने पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक आयोजन 2 से 5 दिसंबर 2025 को कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली भारत में हुआ और उद्घाटन भारत के केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा। मेजबानी भारत। विषय कर में पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से साझा दृष्टिकोण प्रदान करना। वैश्विक स्तर पर कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाना है। क्या है? निभाना है। अगला है आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजन 28 से 30 नवंबर 2025 देहरादून उत्तराखंड भारत में। आयोजक उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद व हिमालयन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थीम था सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना है। क्वांटम इकोनॉमी के लिए रोड मैप। शीर्षक है भारत को क्वांटम संचालित अग्रणी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण। जारीकर्ता नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब व इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM द्वारा। ध्येय वर्ष 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में बदलना। भारत क्वांटम संबंधित क्षेत्रों में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूरोपीय संघ है। क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 आयोजन 3 दिसंबर 2025 शिलांग मेघालय में। सम्मेलन केंद्रित 3 स्तंभों पर। पीपुल, प्लानेट, प्रोग्रेस। उद्देश्य वर्ष 2026 में नई दिल्ली में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के लिए इनपुट तैयार करना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास एवं शासन में AI के अनुप्रयोगों पर विचार विमर्श करना। पूर्वोत्तर भारत में AI आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देना। पर्यटन मंत्रालय का नेटफ्लिक्स के साथ समझौता। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के जरिए भारतीय पर्यटन स्थलों को जो है वो विश्व स्तर पर जो है बढ़ावा देना है। नेटफ्लिक्स के साथ समझौता हुआ है। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 28 से 29 नवंबर 2025 नई दिल्ली। आयोजक जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। उद्देश्य जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति को सुदृढ़ीकरण, सतत जल के उपयोग व रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना आदि। वाशिंगटन समझौता 2025 इंजीनियरिंग शिक्षा मान्यता। वाशिंगटन समझौते उन निकायों के बीच एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग योग्यता की पर्याप्त समानता को पहचानना है, जिससे इंजीनियरिंग की वैश्विक गतिशीलता और रोजगार के अवसर सुगम हो सके। चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया सम्मेलन 2025 आयोजन 2 से 5 दिसंबर 2025 के बीच हुआ। यह बैठक अमेरिका के होनोलुलु हवाई में आयोजित की गई। मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। प्रतिभागी इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। NMDC और IIT कानपुर के बीच समझौता हुआ है। इस कार्य हेतु तो साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु व NMDC के कार्यों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI व मशीन लर्निंग ML जैसे तकनीकों को बढ़ाने के लिए IIT कानपुर
प्रोफेसर अशोक के DNR&D है। इनो योद्धा 2025 क्या है? तो भारतीय सेना के प्रमुख नवाचार प्रतियोगिता जो सैनिकों को रचनात्मक समाधान लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आयोजन नवंबर-दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में। उद्देश्य परिचालन क्षमता, लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण में सुधार के लिए आंतरिक नवाचारों की पहचान करना, उन्हें विकसित करना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय व अमेजन के मध्य समझौता 10 दिसंबर 2025 गति शक्ति विश्वविद्यालय और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के बीच। उद्देश्य है ज्ञान साझाकरण, संयुक्त अकादमिक पाठ्यक्रम विकास तथा संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2022 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव है, जो देश के केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। क्या है? भी है। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई शो 2025। आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2025 अबू धाबी, यूएई। विषय एआई 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत के जानी मानी हस्तियों को एक मंच पर लाना है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन। आयोजन 17 से 19 दिसंबर 2025 नई दिल्ली में। सहयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से। उद्देश्य है इसमें पारंपरिक चिकित्सा में नवाचार, साक्ष्य आधारित अभ्यास और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। नोट है कि पारंपरिक चिकित्सा पर पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व माइक्रोसॉफ्ट के मध्य समझौता ज्ञापन 10 दिसंबर 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपस्थिति प्रतिनिधि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। सहयोग माइक्रोसॉफ्ट अपने विस्तृत वैश्विक नेटवर्क के 15,000 से अधिक नियोक्ताओं एवं भागीदारों को राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मंत्रालय को सहयोग देगा। 7वीं जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। आयोजन 8 से 12 दिसंबर 2025 तक नैरोबी, केन्या में। विषय एक लचीली पृथ्वी के लिए सतत समाधानों को बढ़ावा। उद्देश्य है UNEA जो पर्यावरण से जुड़े मामलों में संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च जो है निर्णय लेने वाली जो है संस्था का उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजना और सामूहिक कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं जो है निर्धारित करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट। आयोजन देहरादून, उत्तराखंड 28 से 30 नवंबर 2025। आयोजक उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और अन्य। मुख्य विषय सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है सुदृढ़ करना। उद्देश्य है आपदा प्रबंधन में अनुसंधान, नीति और क्षेत्र स्तरीय अनुप्रयोगों को जोड़ना, ज्ञान साझा करना और व्यवहारिक समाधान विकसित करना है। MSME मंत्रालय और अमेजन के बीच समझौता MSME मंत्रालय और अमेजन के बीच दिसंबर 2025 में। मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों को ऑनलाइन बाजार जैसे अमेजन तक पहुंच प्रदान करना है। लक्ष्य है विश्वकर्मा कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना और उनके पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना। इंटेल ने चिप के लिए टाटा के साथ समझौता किया है। समझौता ज्ञापन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल कॉर्पोरेशन ने भारत में चिप निर्माण और पैकेजिंग सहयोग बढ़ाने के लिए। MOU के प्रमुख बिंदु क्या है कि इंटेल चिप का निर्माण ढोलेरा, गुजरात में बन रही टाटा की चिप फैब्रिकेशन यूनिट में। दूसरा पैकेजिंग एवं परीक्षण OSAT गुवाहाटी, असम में विकसित हो रही टाटा की OSAT सुविधा में। उद्देश्य है भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और AI तकनीकी इकोसिस्टम जो है बनाना है। अगला है आसियान भारत पर्यटन विनियमन कार्यक्रम 2025। आयोजन गुवाहाटी, असम में। उद्देश्य है आसियान देशों और भारत के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। वित्तीय योगदान भारत संयुक्त पर्यटन गतिविधियों के लिए $5 मिलियन का योगदान दे रहा है। नोट वर्ष 2025 को आधिकारिक तौर पर आसियान भारत वर्ष घोषित किया गया है। भारत और लाइबेरिया ने दवा गुणवत्ता मानक पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है। समझौता ज्ञापन भारत और लाइबेरिया के बीच उद्देश्य साझा गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना और नियामक सहयोग को मजबूत करना है। लाइबेरिया भारतीय फार्माकोपिया का उपयोग गुणवत्ता मानकों के लिए कर सकेगा, जिससे दवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 भारत। मेजबानी भारत 2026 में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF की मेजबानी करेगा, जो टिकाऊ आर्थिक मॉडल पर केंद्रित होगा। उद्देश्य कचरा कम करने और उत्पादों को पुनः उपयोग को प्राथमिकता देना, ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाया जा सके। फिनलैंड
का सहयोग। फिनलैंड भारत में जागरूकता बढ़ाने और व्यावसायिक अवसरों को पता लगाने के लिए रोड शो कर रहा है। भारत की क्षमता, भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था 2050 तक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने और 10 मिलियन नौकरियां पैदा करने की क्षमता जो है वो रखती है। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025। आयोजन चेन्नई में। आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन कॉन्क्लेव 11 दिसंबर 2025 को चेन्नई में आयोजित। मुख्य उद्देश्य भारत को सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई की दृष्टि को आगे बढ़ाना था। यह सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जो 15 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाला है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण योजना केंद्र एवं राज्य का। टैक्स रैम्प्स योजना, पूर्ण नाम है टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। मंजूरी जो है वो 27 नवंबर 2025, लागू 2025-26 से 2030-31। कार्यान्वयन कपड़ा मंत्रालय, कुल लागत 305 करोड़ रुपए। उद्देश्य भारत के वस्त्र उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाना है। अटल पेंशन योजना चर्चा में है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या 8 करोड़ 34 लाख से अधिक हुई है। इनमें 48% महिलाएं हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक। अटल पेंशन योजना शुरुआत 9 मई 2015। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीयों के लिए उपलब्ध। जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना के तहत वित्तीय अनियमितताओं और काम की खराब गुणवत्ता के बारे में सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। अब आइए बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 आयोजन मोनाको। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष आर्मंड मोंडी डुप्लांटिस स्वीडिश पोल वॉल्ट स्टार। महिला में सिडनी मैकलारिन लेब्रॉन अमेरिकी धावक हैं। राइजिंग स्टार अवार्ड एडमंड सेरेम कन्या के। पुरुष में। महिला में झांग जियाले चीन के। कोचिंग अचीवमेंट अवार्ड माइकल ओ कॉनर आयरलैंड के। सदस्य संघ पुरस्कार चीन को। 46वां होंडा पुरस्कार 2025 विजेता डॉक्टर केनिची ईगा जापान के। किस कार्य हेतु? तो वर्टिकल कैविटी सरफेस इमेटिंग लेजर VCSEL की अवधारणा व विकास में अग्रणी योगदान और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में नेतृत्व के लिए। पुरस्कार राशि 10 मिलियन येन। पुरस्कार शुरू किया गया होंडा मोटर कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा और उनके छोटे भाई बेंजीरो द्वारा। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 विजेता जय शाह आईसीसी के चेयरमैन। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 श्रेणी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट क्यों दिया गया? क्रिकेट प्रशासन में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व व महिला क्रिकेट के उत्थान में योगदान हेतु दिया गया है। डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 संस्करण जो है वो क्या है? 7वीं। विजेता जो है सोनम वांगचुक। पुरस्कार स्थापित मलंकरा भारतीय ऑर्थोडॉक्स चर्च की सोफिया सोसाइटी द्वारा। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 आयोजन जो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हुआ था। मेजबानी संगठन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज। मेजबानी केली रिया बम्मार कांसु एलोस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अन्ना मैक्सवेल मार्टिन यूके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओरियोल प्ला स्पेन के। और ये सब जो है मिला है। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला प्रतिद्वंदी है। भारत की ओर से नामांकन नॉमिनेट हुआ है। बेस्ट एक्टर के लिए दिलजीत दोसांझ फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट टीवी मिनी मूवी या मिनी सीरीज के लिए अमर सिंह चमकीला को। तो ये याद रखिएगा 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025। एशिया कारपोरेट उत्कृष्टता एवं स्थायित्व पुरस्कार 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 डॉक्टर शार्दुल एस श्राफ। राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 पुरस्कार सम्मान प्रतीक माधव को दिया गया है। इसके द्वारा तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। किसके लिए? तो दिव्यांगजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान नवाचार और विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिया जाता है। CEO ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन ने यूट्यूब के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना गया है। किस कार्य के लिए? तो नील मोहन की शांत नेतृत्व शैली, कंटेंट मॉडरेशन नीति और वैश्विक डिजिटल संस्कृति पर उनके प्रभाव को मान्यता देने के लिए चुना गया है। गेट्स से गेबल पुरस्कार 2025 प्रतीक राय भारतीय सेना के कर्नल प्रदानकर्ता ऑस्ट्रेलिया द्वारा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेद्दा शहर सऊदी अरब संस्करण 5वां संस्करण 4 से 13 दिसंबर 2025। पुरस्कार विजेता जो है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट भारतीय अभिनेत्री। उमर शरीफ पुरस्कार हैंड सबरिन ट्यूनिसियाई अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म लास्ट लैंड निर्देशक अकियो फुजीमोटो। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमीर फखर एल्डिन फिल्म यूनान।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जॉर्ज खव्वाज, फिल्म यूनान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सियो सू बिन, फिल्म द बर्ड ऑफ लव। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 विजेता सुप्रिया साहू। श्रेणी कार्य और प्रेरणा, प्रदानकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश भारत। आईएएस सुप्रिया साहू तमिलनाडु के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर साहसिक कार्य जो है वो किया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड विजेता अनंत अंबानी, बनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक। क्षेत्र है वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान प्रदान करने के लिए, प्रदानकर्ता ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा। पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पेटा इंडिया विजेता रवीना टंडन। यह खिताब पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति सहानुभूति के लिए प्रदान किया गया। पेटा इंडिया पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, स्थापना वर्ष 2000 में। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2025 विजेता परवीन शेख, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वैज्ञानिक। क्षेत्र है लुप्तप्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण का नेतृत्व करने के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो कर्नाटक प्रमुख विजेता में समूह 1 श्रेणी में ऊर्जा दस्ता के लिए प्रथम पुरस्कार। आंध्र प्रदेश समूह 2 श्रेणी में ऊर्जा दस्ता एवं संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार। म्याना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश परिवहन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ब्रह्मा कुमारीज पुणे संस्थागत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। बीएसएनएल आगरा कार्यालय सरकारी वाणिज्य कार्यालय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। नोट में है कि प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बिहार बोर्ड आईएसओ प्रमाण पत्र चर्चा में है। बिहार बोर्ड बीएसएबी को 3 क्षेत्रों में आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। गुणवत्ता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद किशोर है। स्थापना 1952 में, मुख्यालय पटना में। बिहार बोर्ड देश का पहला शिक्षा बोर्ड है जिसे एक साथ जो है 3 आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जबकि सीबीएसई को अब तक केवल 2 आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री दस्ता पदक 2025 विजेता दिनेश खातक, सीआरपीएफ की 196 बटालियन के सेकंड इन कमांड। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिया जाता है। अब बात करते हैं खेलकूद सेक्शन से। सुल्तान अचलान शाह कप 2025 आयोजन जो है मलेशिया के कहाँ, इपोह में। क्या है, इपोह में। बेल्जियम 1-0 से जो है पहली बार विजेता बना। क्या है, पहली बार विजेता बना। उप विजेता भारत लगातार दूसरी बार उप विजेता बना। सुल्तान अचलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया 10 बार सबसे ज्यादा खिताब जीता है। भारत 5 खिताब के साथ दूसरे स्थान पे है। अब आइए देखते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। मिश्रित विजेता त्रिशा जाली एवं गायत्री गोपीचंद भारत के। मिश्रित उप विजेता काहो ओसावा और माई तनाबे जापान के। एकल विजेता जेसन गुनाबन हांगकांग के। एकल उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत भारत के। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC 2025 आयोजन 27 से 29 नवंबर 2025। स्थल जो है ताइपे ताइवान। संस्करण जो है वो तीसरा। भागीदार 29 एशियाई सदस्य देश और अतिथि देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार जो है भाग लिया। भारत का रैंक 8वीं रैंक, कुल 6 पदक, 1 रजत, 2 कांस्य और 3 जो है उत्कृष्टता पदक। अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात 10 पदक, 4 स्वर्ण, 4 रजत, 2 उत्कृष्टता पदक। सऊदी अरब दूसरे स्थान पे, मलेशिया तीसरे स्थान पे। कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है, कतर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2025 का विजेता मैक्स वर्स्टैपन रहे। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल से संबंधित है। 2025 सीजन की लगातार तीसरी रेस जीतती है। जेरूसलम मास्टर्स 2025 आयोजन 3 दिसंबर 2025 यरूशलेम इजराइल में हुआ है। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी विजेता, उप विजेता विश्वनाथन आनंद भारत के। गुवाहाटी मास्टर्स 2025 आयोजन गुवाहाटी असम में। पुरुष एकल विजेता संस्कार सारस्वत जो है वो कहाँ के, तो वो भारत के। पुरुष एकल विजेता मिथुन मंजुनाथ। महिला एकल विजेता तुंग सियोटोंग चीनी ताइपे के। महिला एकल उप विजेता तन्वी शर्मा भारत के। ISSF वर्ल्ड कप 2025 ISSF वर्ल्ड कप 2025 आयोजन 4 से 9 दिसंबर 2025 दोहा कतर में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा जो है आयोजक किया गया था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान चीन, उसके बाद भारत 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य, टोटल 6 पदक के साथ। भारतीय पदक विजेता की अगर बात करें तो सिमरनप्रीत कौर महिला 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण। सुरुचि सिंह महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण। सैन्यम महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पुरुष 50 मीटर राइफल में रजत, अनीस भनवाल पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत और सम्राट राणा पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य। हांगकांग मास्टर्स हॉकी एशिया कप 2025 आयोजन 26 से 30 नवंबर 2025 विजेता। पुरुष एवं महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप चरण में हांगकांग को 4-0, 4-0, 5-4 से तथा सिंगापुर को 4-0 और 3-2 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में भारत ने ग्रुप चरण में सिंगापुर को 7-2 से हराया, जबकि हांगकांग से 1-1 से ड्रा रहा। 25वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2025 आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 के 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 टोक्यो जापान में बधिरों के लिए खेले गए अंतर्राष्ट्रीय समिति ICSD द्वारा। पदक तालिका की बात करें तो 1 नंबर पे यूक्रेन रहा, भारत 6ठे नंबर पर रहा, 9 स्वर्ण 7 रजत और 4 कांस्य, यानी टोटल 20 पदकों के साथ डेफलिम्पिक्स में 20 पदक के जो है 6ठे स्थान पर रहा। भारत का प्रदर्शन, भारत ने 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 पदकों के साथ 6ठा स्थान हासिल किया, जिसमें 9 स्वर्ण 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। महित संधू 4 पदक 2 स्वर्ण 2 रजत के साथ भारत के सबसे सफल एथलीट बने। गोल्फ में एकमात्र ओलंपियन दीक्षा डागर ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, जो उनका दूसरा डेफलिम्पिक्स स्वर्ण पदक है। भारत ने कुश्ती और कराटे में पहली बार जो है वो पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 26वां ग्रीष्मकालीन जो है डेफलिम्पिक्स 2029 ग्रीस के एथेंस में आयोजित होगा 2029 में, तथा आगामी शीतकालीन डेफलिम्पिक्स 2027 में जो है ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में होगा। 26वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2029 ग्रीस के एथेंस में आयोजित होगा और आगामी जो होगा शीतकालीन डेफलिम्पिक्स 2027 में वो ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में होगा। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 आयोजक देश संयुक्त अरब अमीरात। यह फार्मूला 1 F1 मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है। विजेता मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल रेसिंग के। एडमिरल कप 2025 यह नौसेना नौकायन की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। आयोजक भारतीय नौसेना अकादमी INA एंजिमाला केरल, संस्करण 14वां संस्करण। आयोजन 8 से 13 दिसंबर 2025। भारतीय नौसेना अकादमी INA उपविजेता नेशनल डिफेंस अकादमी NDA। 33वां साउथ ईस्टर्न एशियन गेम्स 2025 9 से 10 दिसंबर 2025। आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक और चोनबुरी प्रांत में। विजेता थाईलैंड प्रथम स्थान, कुल 499 पदक। इंडोनेशिया द्वितीय स्थान, वियतनाम जो है तृतीय स्थान। FIS जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 आयोजनकर्ता चेन्नई और मदुरई शहर, भारत। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025। संस्करण 14वां, 24 टीमें शामिल। विजेता जर्मनी 8वीं बार, उपविजेता स्पेन। भारत तीसरा स्थान कांस्य विजेता अर्जेंटीना की टीम को हराकर प्राप्त किया। पहला कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 मेजबानी भारत में हुआ है 9 से 14 मार्च 2026। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद भारत में होगा। FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 थाईलैंड के पटाया शहर में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2025। संस्करण दूसरा संस्करण। भारत का प्रदर्शन कुल 5 पदक, 1 स्वर्ण 4 रजत। पदक तालिका में थाईलैंड 7 पदक, हांगकांग 7 पदक, भारत 5 पदक। आशीष लिमाय इवेंटिंग में व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है राइडर बने। नेक्स्ट है प्रमुख, अब देख लेते हैं मिशन, कार्यक्रम और पहल। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा। यह अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पहल के 1 वर्ष पूरे होने पर शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 27 नवंबर 2024 को हुआ था। अभियान की अवधि 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक के लिए। उद्देश्य बाल विवाह के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता बढ़ाना, नागरिक संस्थानों, सामुदायिक नेताओं को संगठित करना एवं स्थानीय इकाइयों को प्रोत्साहित करना। 100 दिवसीय अभियान 3 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण शैक्षिक संस्थान, केंद्रीय गतिविधियां, स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय। द्वितीय चरण सामाजिक नेतृत्व को मान्यता व संगठित करना। तृतीय चरण स्थानीय शासन इकाइयों को सशक्तिकरण करना। अतुल्य भारत 2.0 पहल चर्चा में की है तो पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत समान प्रचार से हटकर प्रमुख स्रोत देशों तथा संभावित देशों में विषय आधारित पर्यटन प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अतुल्य भारत 2.0 अभियान विशिष्ट प्रचार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित जो है वो करता है।
शुभारंभ भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर उभारना है। नई चेतना पहल की बदलाव अभियान चर्चा में क्यों है? तो जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से नई चेतना पहल बदलाव की अभियान का चौथा संस्करण जो है वो शुरू हुआ। यह देशव्यापी अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह 23 दिसंबर 2025 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। इस अभियान के उद्देश्य में जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना, महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना, साथ ही आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट गज लोक लॉन्च। शुरुआत हुआ 19 नवंबर 2025 को। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास ने प्रोजेक्ट गज लोक एशिया में हाथियों के जमीन और उनके कल्चरल सिम्बोलिज्म की शुरुआत की है। उद्देश्य है एशियाई हाथी से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पारिस्थितिक तथा जलवायु लचीलापन संबंधी परंपराओं को दस्तावेजीकरण एवं अध्ययन जो है करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट गज लोक कार्यक्रम एशिया के हाथी आवास वाले देशों के बीच एक साझा संस्कृति, प्राकृतिक संबंध को बढ़ावा देता है और हाथी को सांस्कृतिक प्रतीक तथा पारिस्थितिक सहनशीलता के जीवित चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करता है। शहर केंद्रित एआई ग्रांड पहल शुरू। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्रांड पहल शुरू किया है। यह पहल राजधानी में युवाओं को वास्तविक समस्याओं का एआई आधारित समाधान विकसित करने में सक्षम बनाएगा। उद्देश्य है दिल्ली के स्कूल, समुदाय और उद्योग के साथ मिलकर वास्तविक चुनौतियों के समाधान तैयार करें। सैन्य अभ्यास। 5वां सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 आयोजन 5 से 18 दिसंबर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। किन देशों के मत? तो भारत, मलेशिया। किन सेनाओं के मत? तो थल सेना। भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय सेना डोगरा रेजिमेंट, मलेशिया का प्रतिनिधित्व 25वीं बटालियन रॉयल मलेशियाई सेना। पहला संस्करण आयोजित 2012, चौथा संस्करण आयोजित मलेशिया। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों एवं जंगल युद्धों पर केंद्रित है। छठा ऑस इंडेक्स 2025 आयोजन 18 से 20 नवंबर 2025 उत्तरी प्रशांत महासागर में। किन देशों के मत? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किन सेनाओं के मत? तो नौसेना। भारत का प्रतिनिधित्व आईएनएस सहाद्री, क्या है? सहाद्री। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व जो किया है प्रतिनिधित्व में HMAS बेलरेट। पहला संस्करण का आयोजन हुआ था 2015 में। 19वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण 2025 25 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड भारत में। किन देशों के मत? तो भारत, नेपाल। किन सेनाओं के मत? तो थल सेना। भारत का प्रतिनिधित्व असम रेजिमेंट 334 सैनिक। नेपाल का प्रतिनिधित्व जो है वो देवी दत्ता रेजिमेंट 334 सैनिक। पहला संस्करण 2011 में, 18वां संस्करण आयोजित हुआ वो नेपाल में, क्या है? नेपाल में। विभिन्न ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु। शुरुआत भारत सरकार ने चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद तात्कालिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की गई। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने राहत सामग्री भेजने के लिए INS विक्रांत, INS उदयगिरी और एक IAFC 130J विमान का उपयोग जो है वो किया गया है। ऑपरेशन मिडास क्या है? तो ऑपरेशन मिडास यूक्रेन ने शुरू किया है, जो एक प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी जांच है। NIBU राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और SAPO विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय के नेतृत्व में यूक्रेन की सरकारी परमाणु कंपनी एनर्जिएटम के अंदर भ्रष्टाचार की 15 महीने की गुप्त भ्रष्टाचार विरोधी जांच अभियान किया गया। अब आइए देखते हैं प्रमुख ऐप एवं पोर्टल। ई-स्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ग्रामीण संपत्ति रिकॉर्ड के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली ई-स्वाथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए जियो टैगिंग का उपयोग करती है। उद्देश्य सभी संपत्ति के कागजात को डिजिटल फाइलों में बदलना है। संचार साथी ऐप की अगर बात करें तो दूरसंचार विभाग DOT द्वारा सभी नए मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का निर्देश फ़ोन निर्माता कंपनियों को दिया है। हालांकि उपभोक्ताओं और फ़ोन कंपनियों के विरोध के कारण सरकार ने मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। रेडियो दिरांग की शुरुआत भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM की शुरुआत की है। इसे भारतीय सेना के गजराज कोर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के दिरांग पश्चिम कामेंग जिला में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, समाचार साझा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार की कमियों को दूर करना।
इस पर अपनी मिट्टी अपनी कहानी जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। PARRBA ऐप पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी लॉन्च भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा। उद्देश्य है कि डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स के जरिए रिपोर्टिंग में अब विश्वसनीयता और स्थिरता लाना है। भारत बिन पोर्टल क्या है? यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय मंच है। उद्देश्य जल क्षेत्र में हैकाथॉन रिसर्च और समाधानों को बढ़ावा देना है। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसे भारत बिन वाटर इनोवेशन नेटवर्क पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 में जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है युवाओं, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को जल क्षेत्र की चुनौतियों के लिए तकनीकी और जमीनी स्तर के समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान करना है। सुजलम भारत ऐप लॉन्च हुआ है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख डिजिटल पहल है। उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित जो है करना है। अब आइए प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, लेखक मेजर जनरल रंजन महावत, विमोचन जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा द्वारा। द 11th आवर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरी, द 11th आवर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरी, लेखक सलमान रश्दी। भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया के लेखक अभिजीत जोग, क्या है? अभिजीत जोग है। आई लाइक चैलेंज, यह पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। आई लाइक चैलेंजेस, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक का गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। पुस्तक भीष्म साहनी, लेखक अनीस अंकुर। यह पुस्तक भीष्म साहनी के 2 नाटक हानूस तथा माधवी पर केंद्रित है। पुस्तक जिनने लाहौर नहीं देखा समझो वो जन्मया ही नहीं, जिनने लाहौर नहीं देखा समझो वो जन्मया ही नहीं, लेखक मृत्युंजय प्रभाकर। दिवस सप्ताह वर्ष जो है वो देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और इस बार का थीम था विघटन पर काबू पाना, एड्स की प्रतिक्रिया को बदलना। विघटन पर काबू पाना, एड्स की प्रतिक्रिया को बदलना। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया, बाकी सब देख लीजिएगा। 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। थीम था कि समावेशी समाज को बढ़ावा देना, जो सामाजिक प्रगति का आगे बढ़ाए, ये सबसे जो है वो दिवस है। अब आइए देखते हैं विविध में प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रीय नियुक्तियां सबसे पहले देख लेते हैं। विवेक चतुर्वेदी, 1990 बैच के IRS अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया है विवेक चतुर्वेदी को। प्रवीण कुमार, 1993 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण कुमार ने सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। BSF प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में प्रवीण कुमार ITBP के महानिदेशक भी हैं। एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने 1 दिसंबर 2025 को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार ग्रहण किया है। उषा जानकी रमन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 दिसंबर 2025 से श्रीमती उषा जानकी रमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मनाली मकरंद क्षीरसागर को नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई। विक्रम साहू, RBI ने विक्रम साहू को 3 वर्ष के कार्यालय के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA के परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अपर्णा गर्ग, इन्होंने रेलवे बोर्ड में 1 दिसंबर 2025 से वित्त सदस्य का पदभार संभाला है। डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त जो है वो किया गया है। कलिकेश नारायण सिंहदेव को भारतीय राष्ट्रीय इजराइल संघ NRI के अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं। फ्रेंचमैन लुकास फिलिप, फ्रांस के लुकास फिलिप को इंटरपोल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमर सुब्रमण्यम, भारत के अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजकुमार गोयल, पूर्व IAS राजकुमार गोयल देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त CIC होंगे। राजकुमार गोयल। अमन जैन को मेटा इंडिया ने सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अमन जैन को। अजय कुमार शुक्ल को जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। दिनेश खटक, CRPF के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश खटक को केंद्रीय गृह मंत्री का दस्ता पदक प्रदान किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की अगर बात करें तो सन्नी रेड्डी, भारतवंशी सन्नी रेड्डी को मिशिगन रिपब्लिक पार्टी अमेरिका के सह अध्यक्ष चुने गए हैं। सन्नी रेड्डी। रोमन गॉफमैन, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए जो है वो निदेशक के रूप में
रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया है। अमीन बहदाद को गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। हेनरिक ब्राउन को कोको कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। आंद्रेस बाबिस ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। निधन की अगर हम बात करें तो रॉबिन स्मिथ, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का 1 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के साउथ पर्थ स्थित उनके घर में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फ्रैंक गेहरी, आधुनिक वास्तुकला की नई दिशा देने वाले अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गेहरी को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कल्याण चट्टोपाध्याय, प्रख्यात बंगाली अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। शिवराज पाटिल, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को महाराष्ट्र में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बाबा आधव, दिग्गज सोशलिस्ट नेता डॉक्टर बाबा आधव को 95 साल की उम्र में पुणे में निधन हुआ। वे मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक थे। मेला उत्सव महोत्सव देख लेते हैं। आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2025 वाराणसी में आयोजित किया गया। उद्देश्य काशी, वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भाषाई संबंधों को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करना। 4.0 संस्करण का मुख्य विषय लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलम। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2025, स्थान चंद्रभागा बीच, कोणार्क, उड़ीसा। आयोजक उड़ीसा के पर्यटन विभाग द्वारा। थीम समुद्री जीवन, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत। शामिल देश भारत सहित जापान, रूस, स्पेन, फ्रांस, श्रीलंका, पुर्तगाल, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, मेक्सिको इत्यादि देशों के कलाकार जो है वो शामिल हुए। मरी त्यौहार, यमरी त्यौहार नेपाल के न्यूबारी समुदाय का एक फसल उत्सव है। इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर की पूर्णिमा पर काठमांडू घाटी में मनाया जाता है। यह धान की कटाई के मौसम के खत्म होने का प्रतीक है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025, स्थान कुरुक्षेत्र, हरियाणा। इस वर्ष का आयोजक का भागीदार राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। यह वार्षिक आयोजन है जिसमें देश विदेश में श्रद्धालुओं, विद्वानों और पर्यटक शामिल होते हैं। उद्देश्य है भागवत गीता के संदेश को बढ़ावा देना और विश्व भर में आध्यात्मिक चेतना जो है फैलाना है। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 आयोजन 14 से 27 नवंबर 2025, स्थान नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। आयोजक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत। भागीदार राज्य बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फोकस राज्य जो है वो झारखंड है। झारखंड है। व्यापार मेला का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। मुख्य पुरस्कार जो है पार्टनर स्टेट श्रेणी में राजस्थान को स्वर्ण, बिहार को रजत और उत्तर प्रदेश को कांस्य पुरस्कार मिला। राजस्थान मंडप को उसके नवाचार और कला के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है। फोकस स्टेट श्रेणी में झारखंड को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। बिहार पवेलियन ने उत्कृष्ट नवाचार, समृद्ध कला संस्कृति और प्रभावशाली विकास प्रदर्शन के लिए सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भारत नेपाल संस्कृति महोत्सव 2025 आयोजन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा। स्थान एवं संस्करण लुम्बिनी एवं तीसरा संस्करण। कृष्णा बेनी संगीत निर्जनम उत्सव आयोजक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से। स्थान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के किनारे। भारतीय भाषा उत्सव 2025 नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया। चराईचुंग फेस्टिवल असम के मांजुली में चराईचुंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ। दिव्य कला मेला केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। चर्चित व्यक्ति स्थान देख लेते हैं। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का प्रयास किए जा रहे हैं। सिरपुर महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक का है। देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने काशी में 200 साल बाद दंड क्रम परायण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दंड क्रम परायण लगभग 2000 मंत्रों का बिना देखे शुद्ध पाठन करना, बिना किसी किताब के देखे, बिना रुके लगातार 50 दिनों तक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया। दंड क्रम परायण। आगे है वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के खिलाफ शतक 108 रन नाबाद लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना बने हैं। एंड्रिया थॉम्सन ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है। जीआई टैग एवं ब्रांड एम्बेसडर में देखते हैं। ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो
पेपर प्लेक्सिटी एआई में एक निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में शामिल हो गए हैं। रोहित शर्मा को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को जो है वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख घटनाक्रम। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये 1990 से लगातार 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी से गया टाउन के विधायक बने हैं। इससे पूर्व ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी थे। नरेंद्र नारायण यादव 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। ये 18वीं विधानसभा के सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। ये 17वीं विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। ये मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतकर 1995 से 2025 तक सदन में पहुंचे हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना प्रारंभ 2025 बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा। उद्देश्य है सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना। बिहार का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक विभाग द्वारा आईआईटी बिहटा में बिहार का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में दूसरा जेन भी जी पोस्ट ऑफिस खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने पर सम्मानित किया है। इसके साथ ही 10वीं बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। ये पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, परंतु इन्हें 7 दिनों के अंदर इन्हें अपने पद से त्यागपत्र जो है वो देना पड़ा था। अभया ब्रिगेड का गठन। बिहार सरकार द्वारा महिलाएं व लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बिहार पुलिस द्वारा प्रत्येक जिला थाना स्तर पर अभया ब्रिगेड शुरू किया गया है। इस ब्रिगेड का नेतृत्व एक महिला पुलिस अवर निरीक्षक करेगी। इनके साथ ही 3 सदस्यीय टीम होगी। इसमें एक महिला सिपाही, 2 पुरुष सिपाही होंगे। ये वर्दी व सादे लिबास में मौजूद रहेंगे। ये ब्रिगेड समानता स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर के आसपास रहेंगे। बिहार में बनेगा औद्योगिक सुरक्षा बल। बिहार सरकार द्वारा सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य ध्येय राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करना है ताकि निवेश और विकास को बढ़ावा मिले। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन। बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। पटना में 8, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में 4, नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर व मधुबनी में 3 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा जिलों में 2 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएगी। सभी जिलों में खुलेगी ओलंपिक अकादमी। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने घोषणा की है कि बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में ओलंपिक अकेडमी खोली जाएगी। इसका मुख्य ध्येय बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विशेषकर ओलंपिक के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण व सुविधा प्रदान करना है। फतुहा में विकसित होगी फिनटेक सिटी। गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा फतुहा पटना में 242 एकड़ में 408.81 करोड़ की लागत से फिनटेक सिटी विकसित किया जाएगा। इसमें आईटी, इंटरनेशनल बैंकिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड समेत 450 से अधिक कंपनियां यहां अपना दफ्तर खोलेगी। सिटी के समीप सारे सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि होंगे। देश का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत बिहार के पटना से होगी। यह ट्रेन पटना दिल्ली रूट पर चलेगी। इस ट्रेन की गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मुफ्त दवा वितरण में बिहार पूरे देश में अव्वल है। बिहार राज्य मरीजों की मुफ्त दवाइयां देने में 81.35 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। 77.77 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कैरम विश्व कप में काजल का प्रदर्शन। 7वीं कैरम वर्ल्ड कप 2025 आयोजन 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 मालदीव में काजल चनपटिया पश्चिम चंपारण का प्रदर्शन है। डबल्स मुकाबला महिला में 2 स्वर्ण। क्या है? 2 स्वर्ण। बात करते हैं सिंगल मुकाबला महिला में 1 रजत। क्या है? 1 रजत। अभय कुमार सिंह सिवान के दरौंदा प्रकट के पिनर्थु कला निवासी अभय कुमार सिंह ने रूस के कुसर्क ओब्लास्ट क्षेत्रीय ड्यूमा विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक डिपुटॉट बनकर न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया। अभय कुमार सिंह कहाँ? तो ये है सिवान के दौरान दरौंदा प्रखंड के पिनर्थु कला निवासी अभय कुमार सिंह ने रूस के कुस्कर्क ओब्लास्ट क्षेत्रीय ड्यूमा यानी विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक बनकर न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। किस पार्टी से विधायक है? तो रूस की पार्टी यूनाइटेड रूस से विधायक बने हैं। बिहार में बनेंगे 3 नए विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में 3 नए विभागों को गठन की मंजूरी दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिविल विमानन।
नोट, इसके अलावा 3 विभागों के नाम भी बदल दिए गए हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग को कला एवं संस्कृति विभाग। एआई बनाएगा मरीजों का डाटा। बिहार एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से मरीजों का डाटा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके तहत एआई की मदद से मरीजों की बीपी, शुगर, टीबी आदि का विश्लेषण किया जाएगा। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीय सम्मान। पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र को फिक्की की ओर से स्वच्छ औद्योगिक पार्क पुरस्कार 2025 में अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्कों के रूप में पुरस्कृत किया गया है। यह सम्मान दिल्ली में 98वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान बियाडा के एमडी कुंदर कुमार फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल से प्राप्त किया। संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। संस्कार सारस्वत ने। ये था दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।